एक बात बताइए, न्यू इनकम टैक्स का एक्ट जो एप्लीकेबल हो चुका है वो क्यों आया है? सर, जो पुराना एक्ट था 1961, उसमें बहुत से सेक्शंस थे, बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग थी, बहुत से इररिलेवेंट सेक्शंस थे। जैसे 10 सेक्शंस इररिलेवेंट थे, उसको मिला के एक सेक्शन बना दिया। तो इससे क्या हो गया, चीज़ें बहुत ईज़ी हो गई हैं। बिल्कुल सही है। तो क्या ये जो चीज़ें ईज़ी हुई हैं, ये सिर्फ़ एक्ट तक रहना चाहिए कि ये प्रैक्टिकल लाइफ़ में भी होना चाहिए? सर, प्रैक्टिकल लाइफ़ में भी होना चाहिए। जैसे आईटीआर फाइलिंग हो गया, टैक्स का पेमेंट हो गया, टीडीएस का रिटर्न हो गया, जो पूरी ओवरऑल वेबसाइट है इनकम टैक्स की, उस पे भी इसका इम्पैक्ट होना चाहिए। और जो चीज़ें वेबसाइट में टफ हैं, जो वहाँ पर भी इर्रेलेवेंट चीज़ें हैं, वो भी हटनी चाहिए। ओवरऑल जब इतना पैसा खर्चा करके एक नया एक्ट आ ही गया है, तो जो साइट है ना, वो भी अब जैसे-जैसे अपडेट होगी, तो उसको भी ईज़ी होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को ना इतना शेयर करिएगा, चाहे आपका फेसबुक अकाउंट हो, ट्विटर पे हो, शेयर ज़रूर करिएगा ताकि जो भी रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज़ हैं, वहाँ तक ये वीडियो पहुँचे। ताकि अभी देखिए, अभी जस्ट स्टार्ट है। अभी इनकम टैक्स का पोर्टल धीरे-धीरे चेंज होना शुरू हुआ है। कुछ बेसिक चीज़ें चेंज हुई हैं। उसी में मैंने एक चीज़ देखा, अभी मैं टीडीएस का पेमेंट कर रहा था, तो मुझे लगा कि यार ये चीज़ गलत है। अभी मैं आपको पोर्टल पे लेके चलूँगा, वहाँ मैं आपको दिखाऊँगा, लेकिन अभी ये चीज़ स्टार्टिंग है। अगर अभी ये चीज़ सुधर जाएगी, तो धीरे-धीरे आगे और चीज़ें बेटर हो जाएँगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं कभी इतना एम्फसाइज़ नहीं करता हूँ शेयरिंग पर, बट इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। अगर आप किसी ग्रुप में हैं, उस ग्रुप में शेयर करिए, ताकि ये वीडियो जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स हैं, अथॉरिटीज़ हैं, वहाँ तक पहुँचे कि इन चीज़ों को ध्यान दीजिए। जो चीज़ें वेबसाइट में थोड़ी-सी इर्रेलेवेंट है या जो टफ हैं, जो स्टेप बेकार हैं, जहाँ पे जो ऑप्शंस लग रहा है कि यार इसको यहाँ से हटा के कहीं और शिफ्ट करना चाहिए, तो स एक्ट ईज़ी कर रहे हो ठीक है, बट हमारी जो वेबसाइट है वो भी ईज़ी होनी चाहिए। यहाँ तो उल्टा हो रहा है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, आइए मैं आपको लेके चल रहा हूँ पोर्टल पर। और टीडीएस का पेमेंट जो अभी थोड़ा अपडेट हुआ है, क्योंकि देखिए आईटीआर तो न्यू एक्ट के हिसाब से नेक्स्ट ईयर फाइल होगा, तो वो तो बाद में नोटिफाई होंगे। बट टीडीएस का पेमेंट तो शुरू हो चुका है न्यू एक्ट के हिसाब से। तो मैंने वो चीज़ देखी है, तो उसमें मैं वीडियो बना रहा हूँ। आइए चलते हैं पोर्टल के ऊपर। इस समय हम लोग हैं इनकम टैक्स पोर्टल पर और टीडीएस का पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब जब जब आप टीडीएस का पेमेंट करने के लिए जाओगे, तो आप देखोगे यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं। इनकम टैक्स एक्ट 2025 का आ रहा है और एक आ रहा है अपना पुराना वाला 1961 का। पहले मैं आपको लेके चल रहा हूँ पुराने वाले पेमेंट की तरफ, जो पुराना एक्ट के हिसाब से था। कंटिन्यू करेंगे सर, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ देखिए ऑप्शन आ रहा है न्यू पेमेंट का, इस पे करेंगे क्लिक। अब ओल्ड एक्ट में हमें पता है असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर का कॉन्सेप्ट है, तो असेसमेंट ईयर 26 27 पे जाएंगे एंड पे टीडीएस पे करेंगे क्लिक। अब जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम किस सेक्शन में टीडीएस हम जमा कर रहे हैं, वो हम यहाँ पर चूज कर सकते हैं 1 by 1। और अगर हम सर्च करना चाहें, तो यहाँ से हम सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कितना क्लियरली यहाँ पर डिफाइन है भाई कि ये सेक्शन है और ये उसका डिस्क्रिप्शन है। अगर कोई पहली बार भी पेमेंट कर रहा है, तो वो आराम से यहाँ पर पढ़ेगा डिस्क्रिप्शन को और एक एक करके यहाँ पर जो भी उसके ऊपर एप्लीकेबल है वो क्लिक करके और चुपचाप पे कर देगा। अगर सपोज किसी भी सेक्शन में उसको जाना जैसे कमीशन का जमा करना है, तो इस पर टिक करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करके उसके बाद जैसे भी पे करना है, नेट बैंकिंग, डेबिट, यूपीआई, उससे हम लोग पे कर देंगे। तो है ना, मतलब एक सिंपल इंटरफेस लग रहा है कि बस जाना है और आराम से, कोई पहली बार भी कर रहा है तो वो आराम से कर सकता है, ठीक है। ये हो गया इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब जरा देखते हैं जो नया एक्ट आया है उसके हिसाब से जब हम पेमेंट करते हैं तो क्या चेंज हुआ है। अब हम टिक करेंगे इनकम टैक्स एक्ट 2025, ठीक है सर। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ तक तो सारे स्टेप जो है सेम है। न्यू पेमेंट पे क्लिक करेंगे सर, ठीक है। अब टैक्स ईयर, ये भी हमें पता है कि जो नया इनकम टैक्स का एक्ट है उसमें असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर ये सब जो है वो खत्म हो चुका है। अभी सिर्फ टैक्स ईयर चलेगा। तो जो पहला टैक्स ईयर है न्यू एक्ट के हिसाब से, वो है 26 27। इस पर क्लिक करेंगे और फिर पे टीडीएस पे प्रोसीड करेंगे। यहाँ पर हमें ऑप्शन पूछ रहा है कि कंपनी का टीडीएस है कि नॉन कंपनी का है, तो जो भी होगा उस पर टिक करेंगे। रेजिडेंट पे सपोज टिक करेंगे यहाँ पर और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब जैसा कि ये हमें पता है कि जो ओल्ड एक्ट है उसमें हर एक टीडीएस का अपना अलग सेक्शन था, 94C, D, J, I, अलग अलग। बट जो न्यू एक्ट है उसमें पूरा का पूरा जो टीडीएस है ना, वो दो सेक्शन में डिवाइड है, 392 393 मेनली, 392 और 393।
सैलरी का 392 है, बाकी सारे लगभग जितने टीडीएस हैं वो 393 में है। बट अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर टिक करने का, चूज करने का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ड्रॉप डाउन से आप कर सकते हो सिलेक्ट। फर्स्ट टाइम अगर यहाँ पर कर रहा है तो उसको चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पर अटपटी लग सकती हैं, बिकॉज अगर आप देखो तो ओल्ड एक्ट के हिसाब से जब हम पेमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर सब कुछ एकदम क्लियरली डिफाइन है कि ये है सेक्शन, ये है उसका डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे टिक करिए, पे कर दीजिए। अब यहाँ पर अगर आपको लेट सपोज प्रोफेशनल फीस का आप टैक्स जमा कर रहे हो या कॉन्ट्रैक्टर का या रेंट का है, तो यहाँ पर आपको एक एक चीज़ ढूंढने में और इतना ज़्यादा हौच पौच है। यहाँ पर देखिए कोई तो सेक्शन में बहुत ज़्यादा हेडिंग है, कोई छोटा सा है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अटपटी है। वैसे भी किसी भी इंटरफेस में जब चीज़ें ओपनली रहती है, वहाँ पे जब आपको सिर्फ सेलेक्ट करना होता है वो इजी होता है, और ड्रॉप डाउन वहाँ पर अच्छा होता है जहाँ पर 3-4 ऑप्शन होते हैं। 3-4 ऑप्शन होते हैं, वहाँ पर आपने कर लिया सेलेक्ट, आराम से टिक किया और प्रोसीड कर दिया। यहाँ पर इतनी एंट्रीज हैं कि उसको पढ़ना और उसको फिर देख करके उसमें टीडीएस को जमा करना, मतलब आप चूज ही नहीं कर पाओगे एक बार में। ठीक है, सर्च का ऑप्शन है तो सर्च का ऑप्शन तो पहले भी था, सर्च का ऑप्शन तो दोनों में कॉमन है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं सिलेक्शन की। जहां पहले हमें सेलेक्ट करना इजी था, वहां पर ये ड्रॉप डाउन मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सही ऑप्शन नहीं है। एक तो नया एक्ट है, हमें सेक्शन याद नहीं है, ठीक है, और यहाँ पर सेक्शन भले ही दो हैं, 392 393, लेकिन उसके भी अलग अलग हेडिंग है। तेरे 393(1), 393 सीरियल नंबर 2, सीरियल नंबर 3, देखिए यहाँ पर 393(1) है, टेबल सीरियल नंबर 6 3, फिर नीचे आइए 393(1) टेबल 6 3, यहाँ DA था, ये DB है। तो इस तरह से उसके अंदर अंदर काफ़ी चीज़ें हैं। तो एक तो ये भी कंफ्यूजिंग है, ठीक है, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा हम इसको याद हो जाएंगी हमें चीज़ें, लेकिन ये ड्रॉप डाउन वाला फंक्शन मुझे कहीं से भी सही नहीं लगा, और ये चीज़ें इजी नहीं हुई हैं, ये आपने एक स्टेप और टफ कर दिया है। तो इस चीज़ के ऊपर मेरा ध्यान गया, मैंने इस चीज़ को नोटिस किया, तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए, और इस वीडियो को आप शेयर करिए कि इस तरह की चीज़ें आगे ना हो। जो चीज़ें पोर्टल पर ऑलरेडी टफ हैं उनको और ईजी करना चाहिए, यूज़र फेस को और ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली बनाना चाहिए, ना कि और टफ कर देना चाहिए। तो ये मेरे हिसाब से अभी सिर्फ देखा जाए तो कुछ ही फॉर्म्स आए हैं न्यू एक्ट के हिसाब से, और टीडीएस का पेमेंट का जो भी तरीका है वो लॉन्च हुआ है। अभी बहुत चीज़ें आने वाली हैं, अभी टीडीएस फाइलिंग का नया रिटर्न आने वाला है, फिर आईटीआर के फॉर्म्स आ जाएंगे, टैक्स ऑडिट के फॉर्म्स आएंगे, अलग अलग फॉर्म्स नोटिफाई होंगे। उनके साथ ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। चीज़ें सिंपल अगर हो रही हैं तो और ज़्यादा सिंपल होनी चाहिए, चाहे वो एक्ट हो, फिर चाहे वो हमारा इनकम टैक्स का पोर्टल हो। इस पूरी चीज़ के बारे में, इस पूरे वीडियो के बारे में आपको क्या लग रहा है? क्या ये चीज़ें टफ हुई हैं, या आपको लग रहा है नहीं ठीक है, पहले से ज़्यादा ईजी हुआ है? आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं वहाँ तक ये वीडियो पहुँच सके। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।